हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल। वेलकम टू माय चैनल शी हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़ी सारी फीमेल पेशेंट्स होती हैं जिनको इंटरकोर्स के वक्त पेन होता है और उस पेन की वजह से वो अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंटरकोर्स में पेन की क्या वजह रहती है और उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले जो इंटरकोर्स में जिसको अगर पेन रहता है और वो शुरू से पेन रहता है, यानी कि आपकी नई शादी हुई है और आपको फर्स्ट डे से आपको इंटरकोर्स में पेन रहता है, तो हो सकता है कि आपको वजाइनिस्मस हो। वजाइनिस्मस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि साइकोलॉजिकल होती है। इसमें आपकी बॉडी में कोई भी खराबी नहीं होती। ये प्रीवियस आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। बचपन में जब हम बड़े होते हैं, कई बार हम अपने फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से या कोई भी व्यक्ति है जिससे हम सुन लेते हैं, कोई हमें ये बता देता है कि इंटरकोर्स इज अ पेनफुल इवेंट। इंटरकोर्स में बहुत पेन होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोग कहते हैं बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो डिपेंड करता है आपने बचपन में क्या सुना है। तो कई बार ये माइंड में बहुत ज्यादा डीपली इनग्रेव्ड हो जाता है कि इंटरकोर्स एक पेनफुल इवेंट होता है, जिसकी वजह से जब आप इंटरकोर्स का सोचते भी हो तो आपकी जो नीचे की वजाइना, जो हमारी योनि होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो अपने आप सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है जब इंटरकोर्स स्टार्ट होता है उस वक्त। यानी कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कुछ कि जब स्टार्टिंग में इंटरकोर्स होता है, जब पेनिट्रेशन होता है, शुरुआत में उनको बहुत पेन होता है। कुछ लोग माइल्ड पेन कहते हैं और कभी कभी ये पेन इतना सीवियर होता है कि इंटरकोर्स पॉसिबल ही नहीं होता, जिसे हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वजाइनिस्मस कहते हैं। अगर आपको माइल्ड डिग्री ऑफ वजाइनिस्मस है तो उसके ट्रीटमेंट में वजाइनल डायलेटर्स, लुब्रिकेंट जेलीज दी जाती हैं। वजाइनल डायलेटर्स कई साइज के आते हैं, जैसे जो सबसे छोटा होता है वो इस फिंगर की तरह पतला होता है, फिर जो थोड़ा सा उससे बड़ा साइज होगा, फिर बड़ा साइज होगा, जो लास्ट साइज होगा वो पेनिस की साइज के जितना होता है। तो उसमें आपको एक लुब्रिकेंट जेली दी जाती है। बेटर होता है कि एक बार आप अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से आके कंसल्ट करें, उनकी अंदर देख रेख में सीखें कि वजाइनल डायलेटर्स को कैसे यूज करना है। 50% ऑफ पेशेंट्स वजाइनल डायलेटर के यूज से क्योर हो सकते हैं। कुछ एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वजाइनल डायलेटर्स सूट नहीं करते, उनको बहुत एंजाइटी होती है। जब वो इवन वजाइनल डायलेटर्स या इंटरकोर्स की बात भी अगर उनको सोचते हो तो उनको पैल्पिटेशन होने लगती है। पैल्पिटेशन का मतलब धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं, दिल धक 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 करने लगता है, जिसकी वजह से उनको घबराहट, पसीने, उल्टी, इस तरह से वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। ये सारी चीजें एक फियर फैक्टर है। कई बार इस फियर फैक्टर को दूर करने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ आपको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। तो काफी सारे पेशेंट, 50 to 60% पेशेंट वजाइनल डायलेटर्स या साइकोथेरेपी की मदद से ठीक हो सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो में ये दोनों चीजें नहीं कामयाब होती हैं। फिर जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है कि हम कुछ एक ऐसा इंजेक्शन आता है मार्केट में जिसको आपकी जो वजाइना की मसल्स है उनमें लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है बोटॉक्स। बोटॉक्स मसल्स को परमानेंटली 6 मंथ के लिए रिलैक्स कर देता है। तो जब आप वजाइनल डायलेटर्स यूज करते हो या आप जब कोशिश करते हो वजाइनल डायलेटर यूज करने की, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसे डाल नहीं पाते हो और उस वक्त बहुत ज्यादा आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो आपको लगता है जैसे अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो बोटॉक्स इस तरह से हेल्प करता है कि उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो हमारे भी पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने बोटॉक्स लगवाया है, उसके बाद वो वजाइनल डायलेटर्स यूज कर पाए। धीरे धीरे वजाइनल डायलेटर्स यूज करते करते आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, एक ये जो पेनिट्रेशन का एक एक्ट है वो पेनफुल नहीं है। माइंड को ये समझ आ जाता है कि पेनिट्रेशन इज नॉट अ पेनफुल इवेंट। उस टाइम आपका वजाइनिस्मस ठीक हो जाता है और आपकी ये प्रॉब्लम, जो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है कि इंटरकोर्स आप नहीं कर पा रहे हो या आपको पेनफुल इंटरकोर्स है, वो उस चीज से सॉल्व हो जाता है। तो वजाइनिस्मस को समझना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती। ये जो पेशेंट्स होते हैं वजाइनस में के, आपको कई बार गायनी चेकअप से भी फियर होता है। मेरे ओपीडी में कई बार पेशेंट्स आते हैं, मैं इनको लिटाती हूँ इंटरनल चेकअप के लिए, तो उनको एक फियर फैक्टर होता है। ऐसे ही ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए फियर फैक्टर होता है। तो ये सारी जो फियर फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई भी चीज आपके अंदर अगर वजाइना में जाएगी तो वो पेन करेगी, तो इसको वजाइनिस्मस कहते हैं।
एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वजाइना जो होती है बहुत ही डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। आप सोचो जब चाइल्ड बर्थ होती है तो बच्चे का सर जो कि एक छोटी फुटबॉल के बराबर होता है वो भी उससे निकलता है, क्योंकि वो एक भगवान ने ऐसा उसे डिस्टेंसिबल ऑर्गन बनाने, यानी कि वो स्ट्रेच हो जाता है। तो वो चीज स्ट्रेच हो जाती है तो उसमें आप जब बेबी का हेड आ सकता है तो फिर पेनिस या फिर आपका हमारा ट्रांसवजाइनल प्रोब या फिर हमारे जो 2 फिंगर एग्जामिनेशन हम करते हैं तो वो पेनफुल नहीं होता है। ये सिर्फ माइंड गेम है। इसको ठीक करने के तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप देर मत करो। कई बार वजाइनस्मस की वजह से मैरिड लाइफ में बहुत डिस्कॉर्ड होता है, तो उस चीजों को ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इंसाइट, ये मेरा वीडियो ऑन वजाइनस्मस पसंद आया हो। मैं आगे और भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरकोर्स से जो पेन होता है उसकी और क्या रीजंस होते हैं। थैंक यू दोस्तों।